वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, नहीं याद तो याद दिला दूं कि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं है, दुश्मन बॉर्डर के इस पार भी है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा ऐसे बहुत सारे लोगों के दोगले चेहरे जिनको मिर्ची लग रही थी इस बात से कि क्यों आखिरकार भारत अटैक कर रहा है पाकिस्तान पे। और अब तो धीमे धीमे इस किताब के पन्ने और खुलते जा रहे हैं, पता तो चलेगा ही, क्योंकि विभीषण ने भी घर के होके ही बात बताई थी, तभी ही तो पता चला था ना। अब वहां पॉजिटिव सेंस था, यहाँ नेगेटिव सेंस है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और हम बात करेंगे हरियाणा की यूट्यूबर की, साथ में और भी कई सारे लोगों की जिन्हें अरेस्ट कर दिया गया है। फिलहाल तो 5 दिन की यहाँ रिमांड पे रखा है, इनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन इनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि इन्होंने बहुत सी खुफिया जानकारी पैसे और मोहब्बत के लालच में दी है पाकिस्तान को भारत से। आइए जानते हैं पूरी डिटेल, और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ आपको मैं लाती रहती हूँ। फिलहाल आप इनकी खूबसूरत फोटोज़ को देख लो, बहुत छांट के मैंने लगाई हैं ताकि आपको लग जाए कि इन्होंने कितना घूम लिया है। देखिए, यूट्यूब का ज़माना ऐसा चल गया है कि इसमें ट्रैवल व्लॉगिंग ये वो है ना बहुत चल रही है। अब इससे पैसा भी कमा लो, घूम भी लो, दोनों बातें हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को घर बैठे देखना चीज़ें जो है वो अच्छा लगता है। अब ऐसे लोग जो हैं जिन्हें आजकल आप देखिए भाई, जो ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं वो देश के अंदर तो घूम ही रहे हैं, लेकिन अब उनके छोटे छोटे जो महीन महीन काटते हैं वो काट रहे हैं, और वो कह रहे हैं विदेशों में घूमेंगे। विदेशों में घूमने के लिए चाहिए पैसा, अब पैसे के लिए साथ साथ वहाँ का चाहिए वीज़ा भी। तो वीज़े से ही यहाँ कहानी सारी शुरू होती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या। बहरहाल इस समय तो ये आ गई सुर्खियों में, अरे ये पकड़ ली गई तो ठीक, नहीं तो इनका चैनल तो बहुत तगड़ा ग्रो हो जाएगा। और अभी दिखाती हूँ आपको। हरियाणा बेस्ड यूट्यूबर हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है इस इल्जाम में कि इन्होंने कुछ स्पाइंग करी है, जासूसी करी है पाकिस्तान को। देख सकते हैं आप कि हरियाणा बेस्ड यूट्यूबर अमंग 6 अरेस्टेड फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है कि ये ट्रैवल ब्लॉगर है और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनके बारे में थोड़ी बात जाने कि कौन है। इनका नाम है ज्योति मल्होत्रा। क्या नाम है? ज्योति मल्होत्रा। हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर है। अब हुआ क्या, इसका एक चैनल है यूट्यूब पे, नाम है ट्रैवल विद जो। अब जो होगा देखा जाएगा, ये आगे साइलेंट था, लेकिन फिलहाल तो ये फंसी है क्योंकि जो होगा देखा नहीं जा रहा है इनसे। तो अभी हाल फिलहाल इनके व्लॉग्स अगर आप देखें तो मैंने जैसे कि चैनल विजिट करी, व्यूज़ वगैरह भी बढ़िया आ रहे हैं। चैनल पे सब्सक्राइबर देख लिया जाए। बताइए, 3.5-4 लाख सब्सक्राइबर इन लोगों के हैं, यहाँ देशभक्ति वालों के नहीं है। करो भाई, सब्सक्राइब करो। तो भाई देख सकते हैं आप, बढ़िया बढ़िया व्यूज आ रहे हैं। और इसमें ज्यादातर आप जो पीछे देखेंगे ना वीडियोस, अब देखो ऐसे भी दिखा दूं, ऐसे भी दिखा दूं, तो आप देखिए ज्यादातर है कि इनको बांग्लादेश और पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है। आप देखिए, सबसे पहले लास्ट वीडियो की जो पड़ी थी, इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग अनारकली बाजार ऑफ लाहौर पाकिस्तान। अरे तुम भारत की गर्ल हो, तुम दिल्ली चली जाओ, वहीं सामने मीना बाजार से ले लो अनारकली, अरे संतरा कली, गुलाब जामुन कली, जो है अमरूद कली, सब कली वहां मिल जाएंगे, फूल कली। उसके बाद ये बैंकॉक टू पटाया, ये अचानक से पाकिस्तान से बैंकॉक टू पटाया का व्लॉग कैसे पड़ गया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल नीचे देख सकते हैं इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान की क्रेजी बस सर्विस, क्या है बस सर्विस के अंदर, बम रखे हैं क्या, क्रेजी बस सर्विस। उसके बाद इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, ये देखिए बढ़िया आराम से घूम रही पाकिस्तान में। उसके बाद उस व्लॉग में बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान को लेकर इसने व्लॉग बना रखे हैं जिसके अंदर इसने बताया है कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं, इनको पकड़ पकड़ के हर जगह पे चुम्मी ले ली गई है, इतने प्यारे लोग हैं कि आप कैसे आ गई, आप तो कितनी अच्छी हैं, है ना। इन्होंने बहुत तारीफ करी। खैर मजाक बाद में करते हैं, फिलहाल समझिए कि ज्योति मल्होत्रा ये पाकिस्तान गई थी सन 2023 में। कैसे? इन्होंने वीजा लिया कमीशन एजेंट से, और इवन बहुत अच्छे इनके संबंध बन गए। अब यहाँ समझिएगा मेन बात क्या है कि इनके बढ़िया क्लोज टाइज हो गए एहसान और रहीम से, अलाइस दानिश। ये कौन है, इसके बारे में कहानी सुनिएगा, बड़ी बढ़िया है। ये कि स्टाफ मेंबर है पाकिस्तान हाई कमीशन का न्यू दिल्ली के अंदर, है ना। अब अपनी ट्रिप के टाइम पे इनके बढ़िया इससे संबंध बन गए थे।
अब इंडियन अथॉरिटीज को इस दानिश पे शक हुआ और इसको, आपने याद है शुरू में लात मार के भगाए गए थे यहाँ से बहुत सारे लोग, जब भारत ने बहुत, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम अटैक के बाद वहाँ के बहुत सारे जो थे यहाँ पे थे एम्बेसडर सबको भगाया था, तो उसमें से नाम जो है वो दानिश का भी था। तो पर्सोना नॉन ग्रेटा इसको सरकार ने घोषित करा था और इसको यहाँ से लात मार के 13 मई को भगा दिया गया था। एलिजेटली इसने ज्योति से मिला बहुत सारी, है ना। अब इस व्यक्ति ने क्या करा, इसके संबंध ज्योति से बढ़िया हो गए, है ना, और इसने ज्योति को कई सारे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से मिलवाया। अब PIO इसका शॉर्ट फॉर्म है, समझ लीजिए, मैं आगे PIO ही यूज करूंगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ज्योति ने क्या करा कि वो अच्छे खासे सब ऑपरेटिव्स के टच में रही, बराबर रही, जिसमें कि एक व्यक्ति का नाम शाकिर, इसका मतलब कह लीजिए राना शहबाज, इसका नाम अभी आप सुनेंगे इसने कैसे सेव किया था नंबर। अब होता नहीं है कि आपने देखा होगा जैसे किसी ज़माने में 10-20 साल पहले आपने देखा होगा लड़कों को कि लड़की का फ़ोन आ रहा है तो डोकोमो नाम से नंबर सेव है, आज के टाइम पे आप देखो तो दोस्त के नाम से सेव है। तो इन्होंने, इसका नाम था राना शहबाज, हमको लगता है शहबाज शरीफ का कोई दूर का भाई होगा, वैसे भी मिल सकते हैं इनके यहाँ, तो उसका नंबर इसने सेव किया जट रंधवा, है ना, जट रंधवा। कैसे? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, स्नैपचैट पे बढ़िया ही आराम से बतियाती थी। ऑफिशियल्स का ये बात क्लेम करना भी है कि ज्योति एलिजिटली अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अपनी क्या करेगी, देश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि भारत की लोकेशन, आपको मालूम होना चाहिए जो बाहर के लोग हैं वो अटैक कैसे करते हैं। हमने एक इंफॉर्मेशन तो निकाली ना, एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जब हम पता चलती है किसी देश को लेके, तभी तो उस जगह पे अटैक करना आसान हो जाता है। और सबसे ज्यादा कौन जानता है इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के? देशवासी, और कौन जानेगा। तो इसने भारत की लोकेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको बताई और एक्टिवली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अब देखो होत क्या रहा है, आप देख रहे हैं कि इसने किस तरह से व्लॉग बना के सोशल मीडिया पे पॉजिटिव इमेज रखने का पाकिस्तान की प्रयास किया। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हो तो आप एक तरीके से अपनी ऑडियंस का नैरेटिव, सोच उनकी बदलने का प्रयास कर रहे हो ना, कि पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री, हम फालतू में उससे चिढ़ रहे हैं। हाँ, दूसरी बात क्या कि जब कोई ये यूट्यूबर जैसे लोग होते हैं और वो कहीं जा रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, तो इतना कोई शक नहीं करता, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है। तो बहुत सारी जगहों पे क्या देखा जाता है कि कोई बात नहीं, अगर फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो इश्यूज क्या है। और इन सब के माध्यम से वो किसी तरह से वहां से डेटा, लोकेशन, फोटोज, पिक्चर सब कलेक्ट करे ले रहे हैं। अब देश में जनता भी इतनी ज्यादा है कि एक एक को पकड़ना वैसे भी मुश्किल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस ने इस बार में लेके यहाँ जो है स्टेटमेंट भी दिया है। हिसार हरियाणा की पुलिस, समझिए DSP कमलजीत जी कहते हैं कि कल जो भी हमें इनपुट्स मिले उस पर बेस करके हमने अरेस्ट कर लिया है ज्योति को। ज्योति बिटिया हैं हरीश कुमार जी की, इनको अरेस्ट किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और BNS 152 के तहत। तो इन्हें कुछ सस्पिशियस, शक करने वाली चीजें इनके मोबाइल लैपटॉप से मिली हैं, तो इनको 5 दिनों के लिए लाया गया है, इनसे पूछताछ वगैरह की जाएगी। उसके अलावा ज्योति की तो कहानी आपने सुन ली। अब ज्योति का दिया जो है वो बुझेगा या जलता रहेगा, ये तो अभी आगे डिसाइड होगा। अब दूसरे एक्यूज हैं जो है 32 साल की ओल्ड एक विडो, एक विधवा औरत है। अब देखिए, आप यहाँ हरियाणा, पंजाब, यहीं की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, समझ रहे ना, बॉर्डर के आसपास के एरिया को ही समझना है इनको कि वहां पे ही कैसे अटैक करना है। भारतीयों को या लड़कियों को ये बात को समझ में क्यों नहीं आती है, इतनी जल्दी क्यों बहक जाती हो। मालूम है, ज्योति की कहानी में ये भी बताया जा रहा है कि ज्योति ने इसी के साथ, यही जो पाकिस्तान के जो ऑपरेटिव्स हैं और ये सब व्यक्ति हैं, इनके साथ ही टहल टहल के जो है वो ये जो पटाया थाईलैंड में आपको दिखा रहे थे ना, खूब घूमने लग गई है, ये यहाँ पे भी घूमने लगी, इसी के साथ ही घूम रही है बढ़िया आराम से। तो पैसा ये लगा रहा है। अब आपको कैसे पता कि मैम आपको कैसे पता? देखिए, ये बात तो है कि पैसा लगा रहा है, क्योंकि और जगहों पे देखिए चीज क्या हो रही है। अब ज्योति की तो कहानी ये हो गई। ज्योति के अलावा 32 साल की एक विधवा औरत जो पंजाब के मलेरकोतला से है, देखिए मलेरकोतला पड़ रहा है इस जगह पे, आप देख सकते हो, मैंने मैप लगा दिया, और यहाँ से भी और लोग भी आपको मिलेंगे, समझ रहे हैं। ये सब बॉर्डर के आसपास के एरिया से पकड़ने के चक्कर में है लोग। मलेरकोतला से नाम गुजाला पहुंची पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली के अंदर अप्लाई करने के लिए अपने लिए वीजा। कब पहुंची? 27 फरवरी 2025 की बात है ये, ठीक है। तो अब दानिश वहां था उस समय, दानिश ने चैट करी गुजाला के साथ। दानिश बहुत बड़ा वाला व्यक्ति है ना, दानिश तो भाई हो गए अपने। तो इन्होंने क्या करा, नहीं अपने नहीं हो गए, मतलब जिनके भी होगा उनके हो गए, भगवान बचाए मुझको। तो दानिश ने यूज करा चैट करने का विद गुजाला, किसके साथ? टेलीग्राम के माध्यम से, है ना। टेलीग्राम में देखो, व्हाट्सएप वगैरह तो फिर भी इंसान सबसे पहले शक करता है, कोई और सोशल मीडिया अगर पकड़ लोगे तो जल्दी शक करना मुश्किल है, ठीक। तो जैसे कि कुछ लोग आ जाते हैं गूगल पे भी आ जाते हैं
चैट करने के लिए कि हेलो मुझे माफ़ करो। तो यहाँ पे क्या है कि दानिश जो है उन्होंने चैट करी गुजाला के साथ ओवर टेलीग्राम आफ्टर गेनिंग हर ट्रस्ट। जब विश्वास में उसको ले लिया, प्रॉमिस कर लिए उससे शादी के। अब दानिश है तो गुजाला से कर सकते हैं, ज्योति से नहीं कर पा रहे थे प्रॉमिस, तो इन्होंने शादी का वादा करा। अब देखो वो विधवा थी तो उसने कहा ठीक है सहारा मिला हमको, और उसने एक रोमांटिक रिलेशनशिप बना लिया चैट्स और वीडियो कॉल्स करके। देखिए हनी ट्रैप में ऐसे ही फंसाया जाता है और कोई बात नहीं होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इंडिया टुडे अखबार जो है उसका ये भी क्लेम करना है कि दानिश ने अब पैसे भेजना शुरू कर दिया। अब महिलाओं की कमजोरी यहीं पे आके, या जिसके पास पैसा नहीं है या जिसको बैठे घर पे खाना पीना है, कुछ करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस पे पैसा दे के फंसाना बड़ा आसान काम है। तो गुजालों को यहाँ 10,000 दिए 7 मार्च को यहाँ पे फ़ोन पे के माध्यम से, फिर 23 मार्च को इनको 20,000 रुपये दिए दूसरी गूगल पे के माध्यम से। देखिए अलग अलग तरीके से, एक तरीके से हवाला भी करने का ट्रांजेक्शन हो रहा है। बाद में इस दानिश ने इससे कहा कि तुम 10,000 रुपये दिए और अलग अलग लोगों को बताया। देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं जिसमें देखिए लड़कियों को, महिलाओं को इतनी नॉलेज तो होती नहीं है चीज़ों की। अब मेरे जैसी महिला की बात नहीं कर रहे हैं, और जो बेचारी सीधी सादी हैं, नीचे स्तर पे हैं, वो अक्सर मैंने देखा है पढ़ी लिखी भी हैं, तब भी इन्होंने कहा था इसको दे दो तो दे दिए। तो अब ये रोमांटिक रिलेशनशिप में, और इसको यहाँ पैसा दिए 10,000 रुपये, उससे कहा 1,800 रुपये एक को दो, 899 किसी और को, 699 किसी और को, 3,000 किसी और को। देखिए हाथ पकड़, जब आदमी सर पे चढ़ता है तो सबसे पहले उंगली हाथ ही पकड़ता है। तो ये छोटे ट्रांजेक्शन कराने का पहला कदम इसने इसके माध्यम से रखवा दिया। अब क्या हुआ, इसकी फ्रेंड को साथ में लेके गई है बनू नजरीना, एक दूसरी विधवा औरत थी फ्रॉम मलेरकोटला। तो गुजाला पहुंची पाकिस्तान हाई कमीशन को 13 अप्रैल को फिर गई है, ठीक है। इनका वीजा फिर से फैसिलिटेट किया, किसने, दानिश ने किया, और अगले दिन इशू कर दिया। अब चौथा इंसान जो अरेस्ट किया गया है अथॉरिटीज के द्वारा, ये दोनों तीनों समझ गए आप कौन लोग हैं अथॉरिटीज को, ये है यामीन मोहम्मद फ्रॉम मलेरकोटला। ये मलेरकोटला से काफी लोग हैं। एक ये भी एक फाइनेंशियल डीलर था दानिश के साथ में। उसके बाद देविंदर सिंह ढिल्लो है, ये हरियाणा के कैताल से है, जिसने वीडियोस भेजी थी पटियाला कैंटोनमेंट की। सोचो पटियाला कैंटोनमेंट की वीडियोस भेज रहा है ये। और उसके बाद अरमान एक व्यक्ति है जो हरियाणा के नू से आता है, जो इंडिया का सिम प्रोवाइड करता था, और ये पहुंचा था डिफेंस एक्सपो 2025 में भी ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पीआईओ ने जो इंस्ट्रक्शन दिए वहां पहुंचा। क्यों? देखने के लिए। देखिए भारत शोकेस करता है ना, हमारे पास ये मिसाइलें हैं, ये हमारे पास जेट्स हैं, ये सब चीज़ें तो दिखा रहा है भारत, तो वहाँ पहुँचा सारी जानकारी लेने के लिए। अब आप कहेंगे मैम कैसे टारगेट करते हैं ये लोग? देखिए जब ये लोग फंसाते हैं किसी भी अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पे इमोशनल सहारा लेते हैं। जैसे ये विधवा थी, इस केस में अगर इसको प्यार की ज़रूरत थी, इसका पति नहीं था, तो इसको इस तरीके से इसने फंसाया होगा। फिर हो सकता है कमाती ना हो, अब इसका बैकग्राउंड तो मुझे पता नहीं है, कमाती ना हो, दिक्कत हो, तो उसको पैसे देके, मॉनेटरी गिफ्ट्स देके आप ऐसे फंसा सकते हो। दुनिया में यही सब कारण है, यही सब तरीके हैं। कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन बना लो, पैसा दे दो, गिफ्ट दे दो, फेक प्रॉमिस कर दो शादी करेंगे तुमसे। अब ये शादी करने का वादा तो ऐसा है ना कि भाई देखो, अब कोई नौजवान इंसान है तो उसको ये लगता है कि चलो मेरा फ्यूचर सेटल हो गया, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो है जिसकी जो है मैरिज टूट गई है या हस्बैंड डेथ हो गई है, तो ऐसे में उसको लगता है कि चलो ठीक है हमसे कौन ही करेगा, तो लाओ ये करने को राजी है। तो ये सारे इमोशनल ब्लैकमेल में लोग आते हैं, कैसे आ जाते हैं पता नहीं, लेकिन हाँ इमोशनल चीज़ें ऐसी हैं, लोग आ जाते हैं। तो इस सब माध्यम से यहाँ पे फंसाया गया। अब आगे देखते हैं इनसे पूछताछ में क्या पता चलता है। जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपके सामने लाती रहूंगी। अब ये एक ना फंसने वाली बात ये है कि आप अपने घर पे बैठ के 7 दिन 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र और मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 व्हाट्सएप एंड @SIRFIS ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी आपका क्या कमेंट है ये मुझे जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मुझे आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लीजिए। वीडियोस आपको फेसबुक पे भी मिल जाएंगी। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको एक जरूरत की चीज ही मिलेगी, कोई बेकार का काम नहीं मिलेगा। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।